इसलिए माँ बाप के साथ अदल करें, उनका अदब करें, उनकी ताजीम करें। फिर उनके साथ एक अदल की सूरत यह है कि वहीं इताअत करें जहां अल्लाह ताला और उसके रसूल का हुक्म मौजूद हो और कुरान और हदीस की मुखालफत लाजिम ना आ रही हो। अगर माँ बाप की ऐसी इताअत की कि जिसमें कुरान और हदीस का खिलाफ लाजिम आए तो ये माँ बाप के साथ अदल नहीं है, उन पर भी जुल्म है, अपने ऊपर भी जुल्म है। अदल की जिद है जुल्म। तो बाज़ औक़ात माँ बाप अपने बच्चों को एक नाजायज काम का हुक्म दे रहे होते हैं, एक नहीं कई नाजायज काम का हुक्म दे रहे होते हैं। नबी करीम ने वाज़े फरमाया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत जायज नहीं है। माँ बाप कहें बेटा दाढ़ी मत रखो, लेकिन आपके नबी ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। माँ का कहना माने कि रसूल का कहना माने, माँ की बात माने या रसूल की बात माने, रसूल की बात माने या उस माँ की बात माने जिसको माँ का मकाम भी मेरे कदमों की बरकत से मिला है। अगर सरकार ये तालीम माँ बाप की बयान ना फरमाते तो माँ बाप को भी अजमत ना मिलती। लेकिन हम कहते हैं मेरी माँ कह रही है ना, इसलिए मैं हराम भी कमाऊंगा, बीवी गलती पर नहीं होगी तब भी उसके मुंह पे तमाचा मारूंगा, तब भी उसको जुल्म करूंगा, तब भी उसको माँ बहन की गालियां बकूंगा। माँ बाप कहेंगे मैं हराम कमा के लाऊंगा, माँ बाप कहेंगे मैं हर गलत काम करने के लिए तैयार हूं। ये आप अदल नहीं कर रहे, ये आप जुल्म कर रहे हैं। आला हजरत ने फरमाया माँ बाप का आपस में झगड़ा हो जाए, औलाद को यह हक हासिल नहीं है कि किसी एक का साथ देकर दूसरे फरीक की मुखालफत करे। फरमाया जिसकी मुखालफत करेगा जहन्नम में जाएगा। वो मियाँ बीवी हैं, उन्हें अल्लाह के हवाले कर दे, मैदान माशर में वो खुद जवाब दे हैं। हमें न्यूट्रल रहने का हुक्म है। और फरमाया कि अगर माँ या बाप में से कोई एक इस पर नाराज होता हो कि तू मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, फरमाया उनको नाराज होने दें। ऐसी नाराजगियां अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल काबिल इल्तिफात नहीं, बिल्कुल मकबूल नहीं। बाद वक़्त हम कहते हैं कि जो मैं माँ की बात नहीं मानता ना, दाढ़ी रखने की कोशिश करता हूँ, माँ बद्दुआएं देती है और माँ कहती है मैं तुझे दूध भी नहीं बख्शूंगी। तो मैं कहता हूँ पहले तो दायरा अदब में रह के कहे कि माँ अम्मी दूध बख्शना कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, ना बख्शवाना, ना ये किसका कोई शरई तस्वूर है, तो ये ब्लैकमेल ना करें। दूसरी बात यह है कि आपकी अजमत अपने मकाम पर, लेकिन मेरे आका ने फरमाया तो मैं तो वो कहना मानूंगा, बाकी आप हुक्म फरमाया। अब लेकिन जब माँ कहती है अल्लाह करके तेरा बेड़ा गरक हो जाए, तू मर जाए, तेरी टांगे टूट जाए, तेरी औलाद मर जाए, तेरी हम कहते बाप रे इतनी खतरनाक बद्दुआएं। कोई बात नहीं, अल्लाह नाराज हो, रसूल नाराज हो, उनको उनके नाराजगी मोल ले लेते हैं, मां नाराज नहीं होनी चाहिए। गलत, बिल्कुल गलत। अदल ये है कि अपने माँ बाप को गुनाह ना करने दें और गुनाह में ताउन ना करें। ऐसे ही जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, बहने पर्दे में हैं और जो बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अपनी औलाद में अदल से काम लेना चाहिए। सरकार ने फरमाया अपने औलाद में अदल से काम लो, चाहे बोसा देने में। लेकिन हमारे यहाँ लड़का पैदा हो, अंदर से भी खुशी होती है ना चाहते हुए भी, और मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, फूलों के हार, घर सजा लिया। और बेटी अगर हुई तो बास तो थोड़ी बहुत मिठाई तकसीम की ज्यादा खबर भी नहीं देते कि भाई मुबारक हो बेटी पैदा हुई ना। बेटा पैदा हो तो 50 को मैसेज करेंगे, बेटी पैदा हो तो ना बस कोई पूछ ले क्या हुआ जी, माशाल्लाह बेटी पैदा, अच्छा अच्छा भाई ठीक है। सामने वाले भी एक फंटर होता है बेटी पैदा हुई, चलो माशाल्लाह, अब फिर लड़का भी हो जाएगा। ये क्या कर रहे तुम, ये तुम्हारा अदल इंसाफ है औलाद के बारे में? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं औलाद में किसी को किसी पर फौक़ियत देता तो बेटियों को बेटों पर फौक़ियत देता। सरकार के जितने साहबजादे थे बचपन में फौत हो गए, आपकी साहबजादियां ही जिंदा रहीं और आपकी नस्ल पाक, आपकी साहबजादी जिगर गोशा रसूल बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से चली है। खासा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बीबी फातिमा का भी। सरकार अपनी बेटी की इतनी ताजीम करते थे, खड़े हो जाते थे, उनके लिए अपनी चादर बिछा दिया करते थे, जगह छोड़ दिया करते थे। और हमारा मुसलमान जमाने जहलियत में जी रहा है। बेटी आए और बेटा आए तो बेटे को गोद में खूब प्यार किया, मेरा बेटा मेरा बेटा, बेटी के सर पे भी हाथ फेर लिया थोड़ा बहुत, बस
बेटी खुद ये एहसास पैदा कर लेती है कि काश मैं भी लड़का होती तो मेरा बाप की मोहब्बत में मुझे अपनाइयत और शिद्दत वैसी नजर आती है जैसे भाई के लिए नजर आए। इसी तरीके से जो बेटा कमा कर लाए, जो बेटा यूके यूएस से चला जाए वो सबसे अफजल, और उसकी बीवी भी सबसे अफजल। और जो बेचारा भी निकम्मा निखट्टू है, थोड़ा बहुत कमा के लाए, उसकी बीवी सारा घर का काम करेगी। अगर मिट्टी का तेल भी मंगाना होगा यही बेटा जाएगा, दूसरा बेटा नहीं जाएगा जो जॉब करता है और माँ के हाथ पे तनख्वाह ला के रखता है। ये बेइंसाफियां, ये अदल के खिलाफ ये चीजें हो सकता है माँ बाप के लिए काबिल गरीब, लेकिन आपको हक हासिल नहीं है कि आप जाकर माँ बाप के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करें, बिल्कुल नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया माँ बाप तुम्हारी मफहूम ये है कि जन्नत है या दोज़ख, उनकी नाफरमानी ना करो। एक सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह व इन ज़लमाहु, अगर माँ बाप उस लड़के पर जुल्म करें, फरमाया व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु, अगरचे वो जुल्म करे, अगरचे वो जुल्म करे, अगरचे वो उस पर जुल्म करे, उनका मामला अल्लाह पर छोड़ दो। लेकिन अगर माँ बाप ये समझते हैं कि औलाद के साथ नाइंसाफियां करें, छोटी छोटी बात पर मार मार के उनकी कमर तोड़ दे, उनकी हड्डियां तोड़ दे, उन्हें सब खानदान वालों के सामने बेइज्जत और जलील करते रहे, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, हमारे लिए बेइंसाफी और जुल्म का कोई तस्वुर नहीं, ये गलत है। मैदान माशर में माँ बाप को खड़ा करके अल्लाह ताला हिसाब लेगा। अपनी औलाद के साथ अदल से काम ले, पैसों के उस पर ना तोलें, अपनी औलाद को जिन्स के ऊपर ना तोलें कि किसी को इज्जत दे रहे हैं, किसी को जलील कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। अदल और इंसाफ से काम लीजिए।